जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है जिसे मॉनसून सेशन कहा जा रहा है। और उसमें ज़्यादातर बहस जो हो रही है वो बहस इस चीज़ पे हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ये चीज़ें जो है ना, दे आर कमिंग अप। अब ऑब्वियसली यू नो ये इंडियन गवर्नमेंट की जॉब है कि दे नीड टू टेल कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि दैट देयर इज़ ए बिगर डिवीजन विद इन द इंडियन पार्लियामेंट और द इंडियन पॉलिटिकल क्लास। या ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा जो है ना, वो ऑपोजिशन को समझ आई है कि मोदी साहब को पकड़ना कैसे है, या मोदी साहब के बारे में बात क्या करनी है, या मोदी साहब को जिसे वो कहते हैं ना, उनके उनका जो नैरेटिव है उसके हवाले से पहली दफ़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। ये कुछ मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी मैंने कुछ देखा, तो मैं चाहता हूँ आप इसको ज़रूर सुने एंड वी विल टॉक ऑन दिस। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया। उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम। अब एक आपने देखा कि जब मुझे इनका नाम नहीं आता पार्लियामेंटेरियन का, लेट मी फाइंड व्हाट इज हिज नेम। आई थिंक अमरिंदर सिंह राजा जो है कि ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एक लड़ाका त्यारा जिसका गिरा, ये रफेल त्यारा जो था जिसकी BS-001 लिखा हुआ था, और वो कहते हैं एक शख्स भी मारा गया वहां पे। अब जारी बात है, वहां पे एक शख्स भी मारा गया। अब सवाल हमें तो समझ ही नहीं आ रही यार, इंडिया में हो क्या रहा है, सीधी सी बात है। वो सुने बात उनकी, वो जो हैं NSA साहब, तो वो कुछ और बातें सुनाते हैं। NSA दोवल साहब जो हैं, ठीक है। और अगर इनकी बातें सुने तो ये कोई और बातें सुनाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मतलब इट्स अनबिलीवेबल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम किसकी बात माने। अगर आप दोवल साहब की बात सुने, वो कह रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं गिरा। अगर आप दोवल साहब की बात सुने, वो कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं गिरा। ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूँ, एक दोवल साहब की एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, इफ आई एम एबल टू डाउनलोड दिस एंड मैं आपके साथ में ये चला सकूं। अब देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, दोवल साहब, और ये पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं। मैं किसके साथ मानूं, मुझे जरा कमेंट्स में बताएं प्लीज। मैंने कभी आप लोगों से रहनुमाई उस तरह नहीं मांगी। आज मैं जानना चाहता हूं मैं किसकी बात मानूं, मैं किसके साथ, वो किसको पूछूं कि ये हुआ क्या है। अगर पार्लियामेंटेरियन से पूछें तो वो कोई और बात करते हैं, NSA दोवल से पूछें तो वो कोई और बात करते हैं। मतलब किसके साथ हम खड़े हों, मतलब क्या है, ठीक है। जो हमें पूछने की, हम तो समझना चाहते हैं यार। सच्ची बात तो ये है, हम तो समझना चाहते हैं कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। ये हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना इस वक्त, कि हु इज हु इन दिस गेम। ये जरा सुनिएगा। All over the world, they are just which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been. Along the international border and the line of control. Imageries are from the satellites all over the world. You tell me one photograph, one imagery. You know, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been. Along और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया।
उसके ऊपर लिखा था BS001 और नीचे ये BS001 आपका। अब देखिए इसमें अब हम क्या इस पे बात करें, मुझे ये बताएं सिर्फ। पाकिस्तान ठीक है, हम तो जारी बात है हमारी बात तो नहीं भारत के लोग मानते, लेकिन अब इनकी क्या करें हम। ये एक और पार्लियामेंटेरियन जरा उनकी सुने ये क्या कह रहे हैं। As a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attache's seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. So let us, I would propose that a defense transparency charter mandating truthful public briefings within 48 hours of battlefield developments. अब देखिए ना, ये बैटलफील्ड डेवलपमेंट के बारे में खबरें मानते हैं और कह रहे हैं कि हमें सच्चाई बताओ, हकीकत क्या है, हमें सच्चाई चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। अब हमें तो नहीं पता पाकिस्तान में, हम तो अगर मैं तो फॉर एग्जांपल उनका क्या नाम है हमारे भाई जो दोवल साहब हैं, मैं अगर दोवल साहब की बातों पे यकीन कर लूँ, ओके दैट्स फाइन, दैट गिव्स मी लाइक ओके दैट्स फाइन, दोवल साहब इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, उनकी बड़ी बात की वैल्यू वर्थ है। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट के अंदर वो जो भैया है, भाइये दी गल सुनो, वो कहता है मेरे मोहल्ले में जहाज गिरे हैं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैंने खुद जहाज गिरे देखे हैं। ये एक और भी है, इनकी भी सुने ये क्या कहते हैं। जिस तरीके से काम किया हम, अब ये जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना हर पार्लियामेंटेरियन की अपनी एक वर्जन व्यू है, ठीक है, ये भी सुनिएगा। प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। अच्छा, अब वो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज जो है, ये चीज जो है दैट गिव्स अस लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो हमारे पास जितने भी है ना राफेल, उनकी परेड करा दो, इनकी परेड करा दो। अब ये जब तक, एक बात बताऊं मैं आपको, जब तक इंडिया की पार्लियामेंट में ये चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये चीजें सामने आती हैं, तो पता चलेगा क्या होता है। अब जब कभी बीजेपी इलेक्शन हारेगी तो फिर ही पता चलेगा ना क्या हुआ। अब ये कोई गोगोई साहब है, उनकी क्लास ली जा रही है कि तुम पाकिस्तान गए थे। फिर से बोलता हूं, सीमा कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगैया, सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको ये पीछे देखिए डॉक्टर जयशंकर, पाकिस्तान तो कई बार गए हो गोगैया, सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते। सो वो अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर भी देखें पीछे से हंस रहे हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना, अब दे आर हाइडिंग बिहाइंड द सोल्जर्स। अब अपोजिशन ये कह रही है दे आर हाइडिंग बिहाइंड द सोल्जर्स, ये उसके पीछे जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये हमें भी पाकिस्तानियों को समझाएं यार, हो क्या रहा है। मैं तो कितना कंफ्यूज हूँ, वाई आई एम गेटिंग सो मच कंफ्यूज यार। मतलब आप लोग फैसला करके बता दें कि क्या चक्कर है, हमें समझ ही नहीं आ रही। एक बंदा कहता है हमें 35, एक बंदा कह रहा है, कहता है 35 जहाज दिखा दो। एक आया कह रहा है कि मैंने खुद जहाज गिरे देखे हैं। एक आया वो कह रहा है कि हमने डिसऑनेस्ट थे। अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आई एम अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मुझे बता दें, मैंने अगर भारत के बारे में सच जानना है तो मैं किससे पूछूं जाके
कि क्या हुआ, क्योंकि सारे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारा मारी हो रही है। ठीक है जी, ये तो मारा मारी हो रही है। और फिर वो जब अच्छा, वो ऑपोजिशन ये कहती है कि भाई साहब आप नेहरू के पीछे जाके बातें बताते हो, नेहरू को सीज फायर की बातें बताते हो। आप नेहरू के दौर में क्या हुआ, आप आज की बात करें ना, आज क्या हुआ, आज की आप बात नहीं करते। ठीक है नहीं, सो मुझे समझ नहीं आ रही, ट्रस्ट मी, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। और ये हमारे लिए भी, हम भी इसको भाई समझ रहे हैं कि ये किस अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं, ये क्या चीज़ें करते हैं, ये क्या बनाते हैं चीज़ें, ये मतलब इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, ट्रस्ट मी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और उसकी वजह ये है कि अगर मैं सही मानों में देखूं और जांचूं तो मुझे ये पता चलता है कि एट द मोमेंट देर इज ए क्लासिक पोलराइजेशन इन द कंट्री। इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे पोलराइजेशन है, और ये पोलराइजेशन जो है दैट इज नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, दैट इज ऑन पाकिस्तान एंड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, ये सिक्योरिटी के ऊपर पोलराइजेशन है, और उनको इस चीज़ को पता चल गया है कि यार ये किस तरह की जो रिमार्क्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आई विश कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पता चले हमें, क्लियर हों कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं तो वो जैसे कहेंगे ना, आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, किस तरह चीज़ों को लेके वो बन रहा है सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ पता है कि द नेशन इज पोलराइज्ड, और वो हमें सारी वो सारे का सारा हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल ये एक हर मुल्क में पोलराइजेशन होती है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो नेशनल सिक्योरिटी इशू के अंदर फिर आपको चीज़ें जो है ना वो थोड़ी क्लियर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आए तो थोड़ी खुल के बात होनी चाहिए, ज़रा पता चले भाई हो क्या रहा है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बाय द वे। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम एन आउटसाइडर, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया। ये कमेंट्स में दें, इनमें से कौन ठीक है कौन गलत है, ज़रा ये बताएं। आज मैं चाहता हूं कि जो पोल है वो कमेंट्स में पोल हो जाए कि जनाब हु इज़ राइट। ये जो पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं ये सच्चे हैं, ऑपोजिशन ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, कौन हु इज़ राइट। क्योंकि ये अब मैसेज जो है ये थोड़ा सा खुल के आना चाहिए, और अगर ये मैसेज खुल के नहीं हमें आ रहा, वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है और किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये आप जहन में रखिएगा कि ये इट्स गोइंग टू बी क्राइसिस। ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, इस क्राइसिस को कैसे ठीक करना है, ये इनको थोड़ा सा स्टडी करना होगा और हमें भी बताएं, क्योंकि हम तो जारी बात है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर आउटसाइडर्स, वी आर नॉट इन द गेम, हमें क्या पता होगा कि ये क्या चल रहा है और किस तरह चल रहा है। बहरहाल फॉर सो मच सो, तो मैं इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि देयर इज़ अ पोलराइजेशन एंड दिस पोलराइजेशन इज़ देयर एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, ये नज़र आ रहा है।